प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 फरवरी यानी कल रात को 9:51 पर बुध अस्त होने के साथ साथ मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में राहु के साथ मति भ्रमित योग बनाएगा। 4 राशियों पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट होगा, बाकी 8 राशियों के लिए अच्छा है। उन सब की पूरी डिटेल जानकारी आपको दूंगा मैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी में बंबई विलेपार्ले वेस्ट में हूं। आप अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, आप पे कर्जा रहता है, बीमार रहते हैं, तकलीफ रहती है, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के जो स्क्रॉल में नंबर चल रहे हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं, मुझे आप मिल सकते हैं। मित्रों, अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि बुध का राशि परिवर्तन राहु के साथ कैसे मति भ्रमित योग बनाता है। बुध बुद्धि का कारक होता है। बुद्धि पर जब ग्रहण लगता है तो आदमी की सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए इसको शास्त्रों में भ्रमित योग, मति भ्रमित योग की संज्ञा दी गई है। क्योंकि बुध एक सैटेलाइट प्लैनेट होता है। बुध का संपर्क यूनिवर्स के साथ होता है और यूनिवर्स से हमें मेमोरी आती है, और हमारी जो मेमोरी है वो यूनिवर्स में सेव होती है, क्लाउड में सेव होती है। आई क्लाउड होता है ना, जो आई क्लाउड में मेमोरी सेव हो जाती है, गूगल ड्राइव होता है। ऐसे ही हमारा मेमोरी 3 जगह सेव होता है। एक हमारे मस्तिष्क में रहता है, एक हमारे चित्त में रहता है, और एक हमारा यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में रहता है। ब्रह्मांड में जो रहता है उसके आधार पर हमें पुनर्जन्म प्राप्त होता है। तो बुद्ध वहां से शब्दों को लेके आता है। ये पूरा शब्दकोश जो भगवान का है और जो मेमोरी है वो भगवान की साइट के अंदर, भगवान के सर्वर के अंदर संचित होती है। तो कौन कौन सी राशि में इसका बुरा प्रभाव रहेगा वो बताता हूं, कौन कौन सी में अच्छा रहेगा वो बता देता हूं। मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि में बुध अच्छा फल देता नहीं है, क्योंकि मेष लग्न हो या मेष राशि हो तो बुध बुरे भावों का स्वामी होता है। तीसरे का और छठे का स्वामी होकर 11वां भाव जो होता है छठे से छठा होता है। यहां पर बुध आपको लाभ तो देगा, पैसा तो देगा क्योंकि लाभ के घर में है, लेकिन टेंशन्स और तनाव आपको बने रहेंगे, मति भ्रमित आपको रहेगी। तो जितने समय 26 फरवरी तक ये रहेगा, तो 26 फरवरी तक आप हरे कपड़ों का इस्तेमाल करें और साथ में पन्ना पहन के रखें। वृष राशि की बात करेंगे। वृष राशि के लिए बुध धन और एजुकेशन, आपके इस समय पेपर चले या कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो आप हरा कपड़ा पहन के जरूर जाएं, क्योंकि जो मेमोरी है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। आपको याद आ रहा है, आपको उत्तर आता है, लेकिन उत्तर दे नहीं पाते। आपके सामने व्यक्ति खड़ा है, उसका नाम याद नहीं है आपको, तो आपको दिक्कत आती है। तो एक पन्ना पहन के रख सकते हैं। इसके पहनने से आपका पैसा, व्यापार, आपका जो आप चाहते हैं, टारगेट है, अचीव करना चाहते हैं, वो आपको प्राप्त होगा। और साथ में ओपल भी पहन सकते हैं, क्योंकि आपका शुक्र भी अस्त है और बुध भी अस्त है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध है और बुध राहु के साथ भाग्यस्थान पर है। भाग्योदय करेगा। बुध राहु की युति में शेयर बाजार से लाभ जरूर मिलेगा आपको। आप कोई दलाली का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, उसमें आपको बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे, तो उसका आप आनंद ले सकते हैं। ये एक अच्छा है आपके लिए वक्त। पन्ना पहन सकते हैं, इससे आपकी चमड़ी के रोग, लॉस ऑफ मेमोरी ये नहीं हो पाएगी, तो इससे काफ़ी रिलीफ आपको आएगा। कर्क राशि वालों को टेंशन और डिप्रेशन, फियर, डर लगना, एंग्जाइटी रहना, ये रहेगा। जिनकी कर्क राशि है उनको 23 दिन, ये 22-23 दिन का जो पीरियड रहेगा वो बहुत ज़्यादा टेंशन और एंग्जाइटी देकर चलेगा, परेशानी पैदा करेगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर आपको एंग्जाइटी होती है, टेंशन रहती है, डर लगता है, भय लगता है, आपको ऐसा लगता है भूत प्रेत हैं कहीं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है,
तो आप पन्ना पहनिएगा। तो कर्क राशि को सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करेगा, टेंशन क्रिएट करेगा। सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि में बुध अच्छा होता है, लाभेश होता है और साथ में धन का स्वामी होता है। पत्नी के घर में बैठा है, विदेश में बैठा है। अगर आप विदेश में कोई काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, एक अच्छा साइन है आपके लिए। पन्ना पहन सकते हैं, अच्छा रहेगा। कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के अंदर बुध छठे भाव में राहु के साथ है। ल्यूकोडर्मा, चमड़ी के रोग, मति भ्रमित, टेंशंस, तनाव, ये सब होना रहेगा। तो यहाँ पर आप पन्ना पहन के रखें, राहु के मंत्रों का जाप करें, राहु से संबंधित चीज़ों का दान करें, तो आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो आपको परेशानी रहेगी। कर्क राशि, कन्या राशि, दो राशियों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव आ रहा है। बाकी राशि पैसे के लिए अच्छी हैं, ये राशियाँ बीमारी के लिए अच्छी हैं, डिप्रेशन के लिए अच्छी नहीं है। जो कन्या हैं और कर्क राशि, इनमें डिप्रेशन, टेंशन, तनाव वगैरह रहेगा और धन के लिए भी अच्छी नहीं है। तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि में अगर आप शेयर बाजार का काम करते हैं तो आपका भाग्य साथ देगा यहाँ पर, लेकिन तनाव बना रहेगा, डर लगा रहेगा कि कहीं पैसा डूब ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो लेकिन आप पन्ना पहन सकते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अस्त है, मूंगा पहन सकते हैं। इसके पहनने से आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा, स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आएगा। अष्टमेश है आपका बुध राहु के साथ बैठा है चौथे भाव में। चौथा भाव पीड़ित है, चौथे भाव को स्वामी पीड़ित है। चौथे भाव का कारक जो बुध, बुद्धि का कारक और चंद्रमा दोनों पीड़ित हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको मानसिक तनाव और स्ट्रेस आएगा, परेशानी रहेगी, लेकिन पैसा आता रहेगा, बस लाभेश है। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि में बुध सप्तमेश और दशमेश होता है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है। पत्नी को एंग्जाइटी होना, आपको एंग्जाइटी होना, थायराइड होना, थायराइड से संबंधित तकलीफ होना, गले छाती में प्रॉब्लम्स आना, गले का इन्फेक्शन होना, कोल्ड कफ होना, ये सब बीमारियां आपको बनेंगी। तो आप एक पन्ना पहन सकते हैं, राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सूर्य को आप जल चढ़ा सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको आएगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी शनि थर्ड हाउस में बलवान होकर बैठा है, तो आपके लिए अच्छा है, शनि आपके लिए पॉजिटिव है। अब बुध की बात करेंगे। बुध धनभाव पर बैठा हुआ है छठे का स्वामी होकर के, ये दरिद्र योग बना रहा है, तो एक अच्छा योग नहीं है यहाँ पर। तो ये मकर राशि को भी थोड़ी सी धन के मामले में स्ट्रेस रहेगा कि पैसा न चला जाए, तो आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, आपका पैसा लुट सकता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा बचाव करने की आपको ज़रूरत होगी। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि में शनि की 7.5 का प्रभाव है और कुंभ राशि में राहु और बुध की युति भी है। मानसिक तनाव तो रहेगा ही रहेगा, चल रहा था, अभी थोड़ी सी एंग्जाइटी हो जाएगी अपने कैरियर को लेकर के, भविष्य को लेकर के, और एग्जाम अगर कोई दे रहे हैं तो उसको लेकर के भी थोड़ा तनाव रहेगा। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि है, थोड़ा बचाव करेगी यहाँ पर, बृहस्पति अपने कारक स्थान से देख रहा है। तो यहाँ पर एक पन्ना जरूर पहनिएगा, जिससे आपका एग्जाम में सफलता, पेपरों की तैयारी होना, पेपरों में कई बार आपको सब कुछ आता है लेकिन ब्लैंक आउट हो जाता है, पूरा भूल जाते हैं आप, तो इस तरह से इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि में चौथे भाव का और सप्तम का स्वामी बुध राहु के साथ है। एंग्जाइटी देगा, टेंशन देगा, तनाव देगा। तो पन्ना पहन सकते हैं, एक पोखराज पहन सकते हैं, इसके पहनने से लाभ मिलेगा। राहु के मंत्रों का जाप करें तो इससे भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये था मित्रों बुध और राहु की युति का फल। आगे बुध, राहु और शुक्र की युति भी होगी, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, मैं 3, 4, 5 बम्बई में रहूँगा। आप बम्बई में मुझे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार। और मैं आपको बम्बई का पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं।